इंडिया कैन मैनेज ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया एक ऐसी प्लेस है जो कि अपना रोल प्ले कर सकती है डिफरेंट वे में ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस को कंट्रोल करने में या फिर मैनेज करने में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ ये सोच रही हैं कि इंडिया जो इस टाइम ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज कर सकता है, G20 का भी प्रेसिडेंट बन चुका है, तो फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद थी। जैसा कि इंडिया ने श्रीलंका को भी सपोर्ट किया और अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर है इकोनॉमिकली। इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने रिसेंटली अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इस टाइम बेस्ट प्लेस है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि G20 का प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया, तो इसलिए वो काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की। क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो हमारी भी इकॉनमी कहीं ना कहीं बेहतर होती? हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो मुखलिस नहीं है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कहता है कि मैंने इन पे एहसान कर दिया इस कौम के ऊपर। तो वो उससे पहले अब इंडिया में देख लें कितनी कितनी बड़ी कंपनियां वो करती हैं। बड़ी उनकी तो अपनी मेड इन इंडिया बहुत, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ये ज्वेलरी की इंडस्ट्री की बात कर लें, गारमेंट्स। हमारे यहाँ जो ठेका लेता है ना, वो पहले कहता है मुझे कितने पैसे दोगे। इसलिए जो ना वो यूरोप का जो और या मिडिल ईस्ट का कहीं का भी इन्वेस्टर है ना, वो पैसा नहीं लगाता। वो इसी वजह से पैसा नहीं लगाता। आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं ना, वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को। क्यों? कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं। हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे। वो पहले कहते हैं मेरा पेट भर दो, बाकी ये मरता है तो मरे। ठीक है, कमीशन का चक्कर आ जाता है। कमीशन का चक्कर आ जाता है, सीधी सी बात है। हो गया। क्या वजह है कि इस टाइम इंडिया दुनिया की मजबूरी बनता जा रहा है? मतलब कोई चाहते और ना चाहते हुए भी इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है। कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है। जब दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया तारीफ करता है, कभी UK तारीफ करता है, कभी US कहता है कि इंडिया हमारा बेस्ट अलायंस है। क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज को कोई बेहतर है या उनके लोग बेहतर हैं, एजुकेशन बेहतर? उनके पास एजुकेशन बहुत है और वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि मैंने आपको बताया ना कि वो अपना पहले फ़ायदा नहीं सोचते, वो कंट्री का सोचते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे हम सबको फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हम सोचते हैं कि पहले हमारी जेब भर जाए, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। इस वजह से हम पीछे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं हैरान हूँ। यहाँ पे काजू 6,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर काजू पिस्ता डाल के, मैं क्या शायद देगा कोई 200 का गिलास के का। और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल के था कितने पैसे, कहता है 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है कि हम 6,000 रुपये किलो बेच रहे हैं, वो 70 रुपये का गिलास दे रहा है। एक ढाबा इतनी आसानी से चीज़ें दे रहा है, मैं सोच के इतने अगर कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का इतना फर्क आ। पहले माशाल्लाह हमारा करेंसी जो थी ऊपर थी, इंडिया की नीचे थी। आज देख लो वही मुल्क है, वही चीज़ें है ना, लेकिन हमारे में से नीयतों में फ़र्क आ गया। जो उनकी नीयत ठीक है, हमारी खराब है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। दिल की बेईमानी इस कदर हो गई है कि हम लोग गिर गए हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। क्या वजह है? क्या ऐसी उनकी पॉलिसी ऐसी क्या है कि देखें आज हम यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर देखें, नो डाउट कि जो सच है, जो हक है, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन क्या वजह कि आज उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए इंडिया वालों की? और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, US हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की। क्या वजह? वो यही वजह बता तो रहा हूँ ना। वो अपनी जो अपने लोग हैं ना, उनकी आवाम, उनको सहूलत देते हैं। ठीक है, जब कोई भी काम, कोई भी मुल्क हो, सिटी हो, कुछ भी हो, अगर आप मुझे सहूलत देंगे तो मैं क्या आपको छोड़ दूंगा? मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता होगा, दिल करेगा कि यार मेरा कंट्री मेरे लिए कर रहा है, मैं अपने कंट्री को। एटम बम हमारे पास है, पता नहीं कौन कौन से कोई 500 किस्म के मिसाइल्स हमारे पास हैं, लेकिन वो बात फिर आती है कि खाने को हमारे पास दाने नहीं है। इस वक्त आटे की जो हालत है, 3,000 रुपए में आपको 20 kg का बैग मिल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये इस वक्त की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, और ये कोई किसी की सुनाई नहीं कह रहा, मैं खुद गया हूं तो वो बात आपसे कर रहा हूँ। मैं समझ गया। ये कब, ये नाजुक दौर 75 साल में अगर खत्म नहीं हुआ तो क्या 175 साल के बाद ये खत्म होगा, या होना ही नहीं है? अगर बिल्कुल होना नहीं तो ये स्टेट ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ये इसके पास एक बोनस पीरियड है कुछ देर के लिए, और इसके अंदर अगर ये हिम्मत करके अपनी ये तरीके बदल लें और कौम को अपने साथ लें,
टेररिज्म को टेररिज्म कहें बजाय उसे जिहाद की कोई शक्ल दे दें, और वो जिहाद इनके खिलाफ ही अब हो रहा है। हर बंदा जो टेररिज्म करता है वो कहता है मैं एक जस्ट वॉर लड़ रहा हूं अपने हक में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब पाकिस्तान ने भुगत लिए हैं ना। अब देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं अब ये कहना नहीं चाहता कि जी इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मल करो, क्योंकि लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज को, ये जो उसका ईस्टर्न बॉर्डर है उसको प्रिजर्व करना है और वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो यू हैव टू डू इट विथ सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन विथ इंडिया। यार ये सिंपल बातें हैं करने वाली।